आप सभी को नमस्कार। आज हम तीसरा मॉक टेस्ट करेंगे क्लर्क के पेपर का। 9 मार्च को ये पेपर हुआ था। जो इसकी थर्ड शिफ्ट है उसको पहले मैंने अपनी क्लास में दिया, 20 मिनट का टाइम दिया इन 25 सवालों को करने के लिए। और अब मैं आपको इन 25 क्वेश्चंस जो मैथ्स के हैं इनकी एक्सप्लेनेशन में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना था, कहाँ पर हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए, कहाँ पर हमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और कहाँ पर हम ट्रिक से सवाल कर सकते हैं। तो देखते हैं ये जो थर्ड मॉक टेस्ट था इसके अंदर मैथ्स के कैसे और किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे गए। अगर आप इस पर्टिकुलर टेस्ट की पीडीएफ एवं अन्य पीडीएफ्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी लेटेस्ट पेपर्स एंड पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं अपने कंपटीशन के लिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जय बालाजी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ्स का टेस्ट हो, तो आप पीडीएफ में जो दिया गया लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट भी दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस if its cost price is decreased by 5 and selling price is increased by rupees 8, then the profit of 10% is earned on it. What is the original selling price? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी वस्तु को हम 10% के हानि पर बेचते हैं। अगर उसके सीपी को हम 5 रुपये कम कर देते हैं और सेलिंग प्राइस को 8 रुपये और बढ़ा देते हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो 10% हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है वो क्या था। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कंसेप्ट से करेंगे पहले इस क्वेश्चन को। मान के चलिए कि आपके पास जो सीपी है वो एक्स है और जो हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा, अब 10% मैं लॉस पे बेच रहा हूं, यानी कि लाजमी सी बात है कि 90% ऑफ माई सीपी होगा और सीपी मेरा क्या है, यहाँ पर एक्स है। मैंने सीपी को एक्स लिया यहाँ पर और जो 90% ऑफ द सीपी है वो मेरा एसपी है। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप ना सीपी से 5 रुपये कम कर दीजिए। चलिए मैंने सीपी से 5 रुपये कम कर दिए और वह कह रहे हैं कि आप सेलिंग प्राइस के अंदर 8 रुपये बढ़ा दीजिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 9/10 ऑफ एक्स हो जाएगा। तो 9/10 ऑफ एक्स ये मेरा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है और इसमें मुझे 8 रुपये जोड़ने हैं। और अब वो क्या कह रहा है, अब वह कह रहे हैं कि इसको 10% से जो है मैंने, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है इसका, यानी कि 10% का जो इक्वलेंट फ्रैक्शन होता है वो तो 1/10 होता है। यानी कॉस्ट प्राइस रहा होगा आपका 10 रुपये का और सेलिंग प्राइस कितने का आ गया, 11 का आ गया। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 11x माइनस में 55, ये हो गया 9x प्लस के अंदर 80। इसे हमने वहाँ जाके माइनस कर दिया, हमारे पास 2x आ गया और इसे हमने वहाँ जाके ऐड कर दिया तो हमारे पास 135 आ गया। नाउ x की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई 135/2, 135/2 आ गई। और हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि आप बताइए हमारे को ओरिजिनल जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो क्या था। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो मेरे ख्याल हमने जो लिया है वो 9/10 लिया एक्स का और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 135/2 आई है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 9/10 इंटू में 135/2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा सॉल्व कर देते हैं इसको, 5 के पाड़े पर काटेंगे इसको, ये हमारा 2 पर गया, 9×7 70, 9×7 हमारा हो गया 63, 6 18 और ये डिवाइड कर दिया 4 से, आंसर आएगा हमारा 6 में और एक ही ऑप्शन है दैट इज 60.75, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन जो है मैंने जो कंसेप्ट से समझाया आपको समझ में आ गया होगा। और आप अब मुझे जो इसका शॉर्टकट है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, और आप अब मुझे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से बताएंगे कि मैंने आपको कैसे सिखाया था कि तुरंत आप इसका आंसर ला सकते थे। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, शॉर्टकट क्लास में समझाया था, और प्रॉफिट एंड लॉस की जो PDF है आपको वहाँ पे मिलेगा। तो देखते हैं इसको कौन देता है शॉर्टकट से जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि tan f की वैल्यू जो है वो 15/8 है, और हमसे पूछा जा रहा है कि sin f और cos f की वैल्यू क्या होगी। देखिए tan होता क्या है, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो हमने f यहाँ मान लिया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया क्योंकि सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये 15 हो गई। बेस हमारे पास 8 हो गया, आपको पता होगा ट्रिपलेट होता है 15, 8 और 17 का, तो ये हमारे पास 17 हो गया। ना हमें साइन की वैल्यू बतानी है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और वहीं अगर कॉस की बात करेंगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हमने h नीचे लिख लिया, 17 आ गया, और 15 और 8 कितने होते हैं, ये 23 होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 23 पाई में 17। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से है। एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 27। हमारे पास 9 नंबर हैं जो ऑड हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव है, उनकी एवरेज 27 है। कहता है अगर हम इसका एक पिछला नंबर, प्रीवियस नंबर और एक अगला नंबर जोड़ देते हैं तो एवरेज क्या होगी। देखिए 9 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने आपको एवरेज चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो हम आधे यहाँ काटेंगे और आधे यहाँ काटेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जो बीच वाला नंबर होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ये मैं कंसेप्ट से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये शॉर्टकट से पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में 27 था। तो अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो ये नंबर होगा 25, ये नंबर होगा 23, ये नंबर होगा 21 और ये नंबर होगा 19। आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर होगा हमारे पास 29, ये होगा हमारे पास 31, ये 33 और ये 35। मैंने आपको पूरा समझा दिया यहाँ पे कि ये नंबर होगा। आगे अगर हम इसका पिछला नंबर जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 17 आएगा, जो नंबर हमें प्रीवियस जोड़ना है, और यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 37 आएगा। तो आप लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड कर सकते हैं और डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तब भी आपके पास आंसर 27 आएगा। नहीं तो अब आप दोबारा से वही चीज़ देखिए, 5 नंबर यहाँ कट गए, 5 नंबर यहाँ कट गए, और जो बीच वाला नंबर है वो क्या हो गया, इसकी एवरेज होगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 27 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेन का कंसेप्ट पूछा गया है यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 2 ट्रेनें हैं, एक की लेंथ है 125 और एक की लेंथ है 375 मीटर्स, और वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं ऑन ए पैरेलल ट्रैक। एक की स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं उन्हें कितना समय लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। ना अब आप यहाँ से एक छोटी सी कंसेप्ट समझेंगे कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे से जब वो मिलेंगी तो वह अपनी दूरी तय करेंगी। जैसे इस ट्रेन की जो दूरी है वो 125 है, जो उसकी लेंथ है, और इसकी 375 है। तो जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेनें कवर करेंगे वो इन दोनों को ऐड करके ही आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 500 मीटर्स। याद रखिएगा ये मीटर्स में है, 500 मीटर्स हो गया। अब जब आपकी जो स्पीड है वो ऑपोजिट है तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 81 और हमारे पास ये कितना हो गया 63, दैट इज़ 144 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है, सेकेंड्स में देना है। किस में आंसर देना है, हमें सेकेंड्स में देना है। तो ये देखिए 12 × 12 होता है, तो ये 2 पर गया, ये हमारा 3 पर गया, ये हमारा चला गया 100 के ऊपर, ये हमारा चला गया 4 के ऊपर। तो हमें 100 को डिवाइड करना है 8 के साथ, और आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो गया, 12.5 हो गया। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है कि जब भी 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है उनको ऐड करते हैं, सेम डायरेक्शन में उसको माइनस किया जाता है,
और जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को पार करती है, ट्रेन किसी ट्रेन को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वह अपनी दूरी भी चलती है और उस पर्टिकुलर चीज़ की दूरी भी चलती है। अगर वहाँ ट्रेन होगा तो ट्रेन को ऐड करेंगे, टनल होगा तो टनल, ब्रिज होगा तो ब्रिज, रिवर होगी तो रिवर को। और मान लीजिए किसी लैम्प पोस्ट को कर रही है, ट्री को कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन केवल अपनी दूरी यहाँ पर चलती है। तो ये सब कंसेप्ट हमने क्लास में सीखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास ज्योमेट्री से सवाल है। एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, और राइट एंगल ट्रायंगल है ये। एंगल क्यू पे 90 डिग्री बना हुआ है, और पी क्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर है। कॉट पी माइनस टैन आर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। चलिए इसको बना लेते हैं सवाल को हम लोग। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। ये P और 90 डिग्री हमारा यहाँ पर है Q, और ये हमारा R, ये 90 डिग्री हो गया। हमें PQ दे रखा है 12, QR दे रखा है 5। तो आपको पता होगा ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 5, 12, 13 का एक ट्रिप्लेट होता है। हमसे पूछ रहे हैं कॉट P की वैल्यू। देखिए जब हम यहाँ से देखेंगे ना, तो जो सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। कॉट होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट होता है B/P। क्या होता है? B/P। कैसे होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी। बहुत बेसिक सी चीज़ है, कक्षा 10वीं में सिखाई जाती है बच्चों को। अब यहाँ से जब मैं देखूंगा तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 5 है, इसका बेस 12 है। तो यहाँ पर कॉट P का जो वैल्यू हो गया, कॉट P का मैं यहाँ कर देता हूँ, कॉट P का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास, ये सामने वाली साइड 5 है इधर, और ये हमारे पास 12 है। अब हमें माइनस करने हैं यहाँ से tan r। तो tan r के लिए सर क्या होगा? tan की वैल्यू क्या होती है? tan की वैल्यू होती है P/P। क्या होती है? P/P। अब इसके लिए सामने वाली साइड क्या है? इसकी परपेंडिकुलर होगी, तो ये 12 हो गया, और इसका बेस कितना हो गया? 5। तो ये 12/5 में से 12/5 के क्या बचेगा? 0, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स हैं, जब कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर है, जब वो आर से देखेगा तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज कभी होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। हमें ए और बी दो इक्वेशन दे रखी हैं, उसे सॉल्व करके हमें a + b बताना है। चलिए पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास का नियम लगेगा। ये डिवाइड है यहाँ पर, तो 36 को हमने डिवाइड करा 18 के साथ, ये 2 आया, और 2 को मल्टीप्लाई करा हमने 5 के साथ, तो 10 आ गया। वहीं अगर हम नीचे की बात करेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 12, और 36 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया। यानी ए की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई? 10/3 आ गई। नाउ इधर हम बी को सॉल्व करेंगे। बी को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान देंगे, ये डिवाइड ही है, ये डिवाइड है यहाँ पर हमारे पास, और पहले इसको हम डिवाइड ही करेंगे 15 के साथ, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 के साथ, प्लस करेंगे इसको हम 12, और 12 में से 5 के हमारे पास कितने आ गए? 7 आ गए। ये हमारा 3 पे चला गया, तो ऊपर हमारे पास आ गया 5/3 प्लस में 7, 21, और 5 26, 26/3। नीचे की अगर वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये गया 5 के ऊपर, सॉरी 3 के ऊपर, 3 को मल्टीप्लाई करा 25 के साथ, 75, 75 तो यही हो गया। फिर हमारे पास ये है माइनस का 6 और ये प्लस का 6, तो डेट इज 0। तो हमारे पास नीचे कितना आ गया? 75 आ गया। तो हमने यहाँ पर 75 लिख दिया। नाउ ए हमारे पास आया है 10/3, और बी हमारे पास आया है 26 3/75। चलिए हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो नीचे तो हमारे पास आ गया 3 × 75, दैट इज़ 225, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारे पास 750, और ये हो गया हमारे पास 26। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 776/225, जो किस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, फर्स्ट ऑप्शन है। इन क्वेश्चन को हमेशा ही आपको कंसंट्रेशन से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? Instead of increasing a number successively by 20% and 30%, it is decreased by 22%. Resultant value is what percentage of the required correct value? देखिए
एक व्यक्ति से कहा गया कि आप पहले 20% किसी नंबर को बढ़ाइए और फिर आप 30% किसी नंबर को बढ़ाइए। मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है क्लास के अंदर कि जब भी इस प्रकार से सक्सेसिवली इंक्रीज होता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मेमोराइज करने के लिए बता रहा हूँ इस चीज़ को। वैसे आप आराम से इसको बता सकते थे कि सर हम डायरेक्ट भी बता सकते थे इसको करके कि 20 और 30 50, 50 में 6 जोड़ दिए 56। यानी कोई चीज़ 100 थी, उसे हमने बढ़ाना था 56 बढ़ाना था, तो वो कितनी हो जाती 156। लेकिन हमने उसको डिक्रीज कर दिया 22 से, यानी हमने उसको कितना कर दिया 88 कर दिया। हमने उसको कितना कर दिया 88 कर दिया। नौ मुझे 88 से 156 पे जाना है, तो मुझे 88 बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इसका डबल ही है ये। तो हमने 78, नॉट 12 नहीं है वो 22 है, सॉरी मैंने देखा नहीं, 78। तो हमें इसको डबल करना पड़ेगा 78 अपॉन में 156 इंटू के अंदर 100। आंसर इज 50%। ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल सी ऑप्शन है यहाँ से, राइट आंसर इज सी, 22% था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अगर आप सवाल ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल तीसरा मॉक है और दूसरा क्वेश्चन ऐसा आया है। जो पहला मॉक हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था, मैंने आप उसको समझाया था कि कैसे करना चाहिए, मैं भी समझाऊंगा आपको कंसेप्ट से। अब आज मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताऊंगा कि आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए कहता है ऑन सेलिंग ए बुक एट 8/15 ऑफ द मार्केट प्राइस। तो हम एक मार्केट प्राइस अपनी मर्जी से ले लेते हैं, नीचे बेस 15 है ना, तो 1500 ले लेते हैं। और यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है वो इसका 8/15 है, यानी कि 800 रुपये का सेलिंग प्राइस हो गया। और मुझे 20% का लॉस होता है, यानी कि 80% जो मेरा कॉस्ट प्राइस है ना वो 800 रुपये का है। यानी मेरा सीपी कितना हो गया 1000। कितना सीपी हो गया मेरा 1000 हो गया। ना मुझे इसकी रेशियो बतानी, किसकी, मार्केट प्राइस की जो 1500 है और कॉस्ट प्राइस की जो 1000 है। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 3 पर और ये 2 पर। एक तरीका तो ये है। फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि सीपी और एमपी का आप रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीपी और एमपी ये होता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और ये क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। लेकिन अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आई जा रहा है, तो हम इसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने इस बुक को 8/15 के सेलिंग प्राइस पे बेचा है, मार्केट प्राइस पे, मतलब मार्केट प्राइस पे 8/15 पे बेचा है। तो आप 8/15 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब उसे 20% का लॉस हो रहा है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो वो कितने बेचेगा 4/5 में। किस में बेचेगा 4/5 में। ये कट गया यहाँ से 3 पर, ये कट गया 2 पर। हमारे पास 2:3 की रेशियो आ गई, दैट इज सी और एम की। हमें एम और सी बताना है, तो आंसर इज 3:2। तो आप अगली बार इस क्वेश्चन को ऐसे करिएगा अगर ये दोबारा से आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हिस्टोग्राम से है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि अभी तक जितने मॉक लगाए उनमें सारे क्वेश्चन आसान ही आए थे। हमारे को J1 प्लस J2 की वैल्यू बतानी है। हमारे पास जो J1 है, जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो हैं S1 और S2 पूरे 5 महीनों में, उन्हें हमें बताना है। तो अगर हम J1 की बात करेंगे तो J1 में कितना हो रहा है, ये अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 55। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया अपना 50 50। फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो 80, फिर उनको ऐड करेंगे तो 45, और इन्हें ऐड करेंगे तो 30। चलिए ऐड कर लेते हैं, 30 और 40 70, 70 और 80 150, 150 और ये 200, 200 और ये 250, 250 और 10 260, यानी कि इसका टोटल 260 आ गया। ठीक है, अब हमें डिफरेंस देखना है इन दोनों का, J1 और J2 का, J2 का डिफरेंस देखना है। देखिए यहाँ पर 40 है, 50 40 90 और 110, इसका सम आया हमारे पास 130, 5 10 20 30 और ये 25, इसका सम भी आया 130। डिफरेंस आ गया हमारे पास 0, और हम इसको ऐड करा 0 में 260 को। द राइट आंसर इज 260। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कुछ आ ही नहीं रहा क्योंकि दोनों वैल्यू ही क्या आ रही है हमारे पास, सेम आ रही है। नेक्सट क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। मोहित और रोहित ने एक वर्क को अपने अंडर लिया है, 4400 रुपये का काम है।
मोहित किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, मोहित किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और रोनित उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कहता है अगर ये दोनों मिल के करेंगे तो बताइए इन दोनों को डिफरेंस कितना होगा इनके अमाउंट का। ये इनके डेज का रेशियो है। क्या रेशियो है ये? 2 और 3। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? 3 और ये 2। यानी इन्हें 5 रुपये का अगर काम होगा तो मोहित को मिलेंगे 3 रुपये और इसको मिलेंगे 2 रुपये। लेकिन काम है 4400 रुपये का। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4400 आ जाए? तो मैं सीधा डिवाइड कर देता हूं। ये गया 20 के ऊपर, दैट इज 880। और हमें डिफरेंस बताना है तो इन दोनों कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 रुपये का। एक को मल्टीप्लाई कर दिया 880 के साथ, आंसर कितना हो गया? 880। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर हैं जिनकी रेशियो दे रखी है 2:3:5। ओके। कहता है जो लार्जेस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका सम 9800 है। स्मॉलेस्ट तो 2 है, लार्जेस्ट 5 है, तो इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ तो वो 7 आता है। लेकिन वो 7 नहीं है, वो 9800 है। 9800 है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया होगा 1400 के साथ। ठीक है ना, 7 14 7 इंटू 14 98 होगा और डबल जीरो लगा तो 100 हो जाएगा। कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया? 3। और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1400 से, आंसर इज 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का सवाल है। द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। हमें सबसे पहले समझना पड़ा कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। देखिए इस आप समझ पा रहे होंगे इस फोटो को देख के। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनके सेंटर जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे इस सर्कल के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका जो सेंटर होगा वो रेड सर्कल और ब्लू सर्कल दोनों के लिए वो एक ही होगा, ये सेंटर होगा। कंसेंट्रिक सर्कल जिनके सेंटर्स क्या होंगे? सेम होंगे। कहता है एक का जो रेडियस है वो x सेंटीमीटर है और एक का 26 है। 26 बड़े वाले का है। तो सेंटर से एंड तक की दूरी जो होती है वो रेडियस होती है, तो मैंने इसको 26 बोल दिया। और मुझे छोटे वाले की बतानी है कि छोटे वाले की जो है कितनी है, x कितना है हमारे पास छोटे वाले के लिए। तो बेसिकली मुझे ये बताना है कि इसका रेडियस कितना है। हमारे को बताया गया है कि पॉइंट्स है कुछ P एंड S आर द पॉइंट्स ऑन द लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल पे पॉइंट है P और S और छोटे वाले सर्कल पर है Q और ये R। चलिए हो गया है, यहाँ पे ये सवाल हो गया। और हमसे पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी अगर QR हमें दे रखा हो 40 और PS दे रखा है हमें कितना? 48। ये 48 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब मैंने ये जो सेंटर से लेकर ये जो हमारे पास कॉर्ड है यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 48 है। तो ये इधर से लेकर इधर तक कितना होगा? आप कहोगे सर 24 होगा। कितना होगा? 24, क्योंकि 24 इधर और 24 इधर होगा। और यहाँ ये कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। अगर ये 26 है, ये अगर 24 है तो ये कितना होगा? 10। कैसे? 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, आप डबल कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके 10, ये 24 और ये 26। तो अगर ये 26 है हाइपोटेन्यूज, 24 हमारे पास बेस आपका बेस हो गया, तो 10 हमारे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। चलिए अब हम छोटे वाले ट्राइंगल में जाएंगे, इस वाले ट्राइंगल में जाएंगे। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये 10 है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है। तो ये वाला कितना होगा हिस्सा? ये होगा 20। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे तो ये 10 का स्क्वायर 100 और ये 20 का स्क्वायर 400। टोटल हो गया 500 और इसका रूट करना पड़ेगा। अब रूट करेंगे तो बाहर आएगा 100 इंटू 5, स्क्वायर रूट से 10 और अंदर क्या हो गया? √5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 10√5। तो ये क्वेश्चन क्लास का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना था तो आपके थोड़े से जो कंसेप्ट हैं वो ब्रश अप हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से। हमें 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सम दे रखा है हमें। compound interest on a sum for 2 year is 4180. If the rate of interest is 20%, what is the rate of what is the sum? Now हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 2 और 1 होता है, यही होता है। हमें पहले तो 20% लेना है यहाँ से, तो हमने 20% ले लिया। और 20% का 20 कितना हो जाएगा? तो आप हो गए सर 4 हो जाएगा। यानी कि जो टोटल जो मेरे पास परसेंटेज आ गई वो कितनी आ गई? ये हो गया
40 और ये हो गया 4, यानी 44% हमारे पास जो है इंटरेस्ट का रेट होगा। अब 44% की वैल्यू है 4180 और मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। तो 4180 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई में 4 इंटू में 11। नो, ये गया हमारा 40, कितने पर आता है 10 पर, 18 नहीं आता, 16 आता है 4 पर, और ये हमारा आ गया आपका 5 पर। 11 पे काटेंगे एंड 99 आता है हमारे पास 9 पर, 9500, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई 9500 हो गई। तो एक मेथड तो ये है, दूसरा एक और मेथड भी है। 4 मेथड होते से करने के, एक तो ये वाला मेथड हो गया 21 वाला, 3 साल के लिए 331, 4 साल के लिए 4641 होता है। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है, तो आपने 5 लगाया, पहले साल में वो 6 हो गया, फिर आपने 5 लगाया 6 हो गया, आपने 25 लगा दिए तो आपके वो 36 हो गए। तो आपको जो रेट ऑफ जो आपको इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो मिला है 11 का। क्वेश्चन में ये 11 का नहीं है, ये 4180 का है। तो हम 4180 को बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा, और इससे करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, दो तरीके और भी होते हैं, ट्री मेथड भी होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इन 2 मेथड्स पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आंसर्स करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम पेपर बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारे पास ट्राइंगल है RSZ, RS और ये Z। ओके, नाउ Z RST है। नाउ Z इज ए पॉइंट ऑन ST, यहाँ पर कोई पॉइंट है Z, और SZ बराबर है किसके, ZT के, और वो 90 डिग्री बनाता है। जो ये वाला एंगल हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री का है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। अब ये साइड आपको दे रखी है RS 10, तो अगर ये वाली साइड 10 है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, 10 ही होगी। ठीक है, 10 ही होगी। तो हमसे RT की वैल्यू पूछी हुई थी, बहुत सरल सा सवाल था, आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ए इज व्हाट परसेंट द रेफ्रिजरेटर ऑफ ई। ए में हो रही है 300 की और ई में हो रही है 60 की, मल्टीप्लाई में 100% बनाने के लिए ये गया 5 पे, आंसर इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ओके, और ये 90 डिग्री के ऊपर है। वाई एन एक परपेंडिकुलर है, वाई एन एक परपेंडिकुलर है, वाई और एन एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक्स जेड के ऊपर है। ठीक है, एक्स वाई हमारे पास 30 है, ये हमारे पास 30 है, एक्स जेड हमारे पास 34 है। देखिए, आपको सबसे पहले ट्रिपलेट पता होने चाहिए। आपको एक ट्रिपलेट के बारे में पता होगा, 8, 15 और 17। तो ये 15 इंटू 2 नहीं है ये, क्या ये 17 इंटू 2 नहीं है ये, तो ये कितना होगा, 16 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30, 34 और 16 का एक ट्रिपलेट बन गया, 30, 16, 34 का एक ट्रिपलेट बन गया। कैसे, वो 8, 15, 17 से ही बना है। हमसे वाई एन की वैल्यू पूछ रहे, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। इसकी एक जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो कंसेप्ट होता है, उसके सिर्फ 3 ही फॉर्मूलेस हैं बस, जो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। हमें वाई एन निकालना है, तो वाई एन के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एक्स वाई की लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड की लेंथ के साथ, और उसको डिवाइड कर देंगे एक्स जेड की लेंथ के साथ। यानी कि 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और डिवाइड कर देंगे 34 के साथ। ये गया 15 के ऊपर, ये गया 17 के ऊपर। 15 इंटू 15 225 होता है, और उसमें 15 और ऐड कर देंगे तो 240 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में 17। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हो गया 240/70। ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो जब हम ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको ये जो कंसेप्ट है पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 रिजल्ट हैं, आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होता है, आप जो PDF है आपकी, उस पर जब क्लिक करेंगे तो मैंने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था इस तरीके से कि ऐसा क्यों होता है ये। ठीक है,
तो अभी इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इसको उसमें से PDF में से निकाल के यहाँ डाल दिया है, जिससे आप समझ पाएँ कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स ऑफ ए एंड बी इन ऑल ईयर्स, और L2 है द एवरेज सेल्स ऑफ ए इन ऑल ईयर्स। तो पहले हम ए की एवरेज सेल्स निकाल लेते हैं सारी की सारी, पहले टोटल कर लेते हैं ए की सेल के लिए। 300 और 500, 800, 800, 700, 1500, 1500, 6, 21, 21 और 4, 25, 2500, तो यही हो गया। 50 और 50, 100, 100 और 100, 200 और ये 250, यानी कि 2750। ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास टोटल सेल हो। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो 25 आता है, 5 के ऊपर 15 आता है हमारा, 25 आता है 5 पर और 0, यानी कि जो भी यहाँ वैल्यू आएगी ना वो 11 का मल्टीपल होगा, और वो एक ही नंबर है, दैट इज 11। आंसर इज 16:11। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो फिर आप इसका डिफरेंस निकालिए और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर यही आएगा। थोड़ा सा स्मार्टली आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले वाले मॉक में भी आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉट CD ऑन द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 180 डिग्री। तो आपको ये वाली फिगर याद होगी, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से 180 डिग्री बनता है। अगर रेडियस इसका 14 है तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, 28 होगी। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर जो कॉर्ड होती है वो डायमीटर का काम भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एलिगेशन चैप्टर से भी है, एवरेज से भी है, जैसे आप करना चाहें वैसे हो जाएगा क्वेश्चन। हम इसको एलिगेशन से करेंगे। इन ए स्कूल एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 30 kg एंड 36 kg। हमारे पास गर्ल्स हैं, हमारे पास बॉयज़ हैं। गर्ल्स का जो एवरेज वेट है 30 और बॉयज़ का है 36। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो ट्वाइस है नंबर ऑफ बॉयज़। गॉट इट। अब एक तरीका, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ से ऑप्शन पुट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया, तो बड़े में से छोटे वाला माइनस करा, यहाँ 4 आया, बड़े में से छोटे वाला माइनस करा, यहाँ पे 2 आया, तो ये रेशियो 2:1 होगी, मेरा आंसर हो गया 32। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ तरीके। हमने इसको रब कर दिया, इन दोनों का गैप कितना आया, 6। इस 6 को इस 3 में बांट दीजिए, 2 और 1 3 में बांट दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। 36 में से मैं क्या माइनस करूं कि यहाँ पर 4 आ जाए, आप कहेंगे 32, और 32 में से मैं 32 में से मैंने 30 माइनस कर दिया, मेरा 2 आ गया। एक तरीका ये भी था। एक और तरीका भी है जो बिल्कुल बेसिक सा है। 30 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा 60, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करा 36, टोटल कर दिया हमने 96, और बच्चे मेरे पास है 2 और 1 3, तभी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 32। तो ये 3 तरीके हैं, आपको जो सा तरीका लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है, जो कि बराबर है 384 के। 9 इसको काट दिया हमने, 6 आता है हमारा, 36 आता है 6 के ऊपर, 24 आता है 4 के ऊपर, यानी ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी होगी, 8। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होती है, ए का क्यूब, तो ए का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बी माइनस कॉस ए। इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला कंसेप्ट, जैसे साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो मैंने साइन से साइन को काट दिया, b प्लस ए इज इक्वल्स टू 90, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था, a प्लस बी 90 हो गया। एक और तरीका भी है हमारे पास, आपको पता होगा कि मुझे इसको यहाँ पर 0 करना है सेटिस्फाई, तो ये 45 के ऊपर कितना होता है, 1/√2, ये भी कितना होता है 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 जाएंगे 0 आएगा, और 45 और 45 कितना होता है 90। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप पुट कर देते वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री, तब भी आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिस्टोग्राम से है, चार्ट दे रखा है हमें। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स डी, ठीक है।
in all school is what percentage the total number of players participating in game A in all school. हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हम जितने भी डी वाले हैं इन सबको ऐड करेंगे, इधर लिखेंगे, और ई वाले हैं इनको यहाँ लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से परसेंटेज बनाने के लिए, ये डी वाले बच्चे और ये ई वाले बच्चे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद से करें, जिससे आपकी कैलकुलेशंस और तेज होंगी, ठीक है कुछ भी नहीं, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, जिनको नहीं पता था कि सबको ऐड करना है, डी वालों को अपॉन करना है ई इंटू में 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है ये, अलजेब्रा का आप सवाल कह सकते हैं, सिंपल इक्वेशन कह सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29, एक्स माइनस वाई 3 है, हमसे पूछ रहा है 4xy की वैल्यू। देखिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि x 5 ले लेते हैं और y यहाँ पर हम कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 5 में से 2 गए 3 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 29 आ गया। हमें 4xy बताना है, तो 4 इंटू 5 इंटू 2, आंसर इज 40। एक तरीका ये था, आप इस तरीके से भी कर सकते थे, आप आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, जैसा आपको ठीक लगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 572x4y इज डिविजिबल बाय 9। तो आपको पता होगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिवाइड बाय 9। देखिए तो हम 7 और 2 9, ये तो कट गए, 5 और 4 9, ये भी कट गए, तो मैं एक में क्या जोड़ूं कि वो 9 पर चला जाए, 8, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अलजेब्रा का सवाल। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मुंह जुबानी आंसर आ सकता है इसका। देखिए इसका आंसर आप अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको देखिए, ये होगा a³ प्लस 1/a³, और यहाँ से आएगा 4, 4 का क्यूब 64, माइनस 12 52। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है वाला। कैसे होगा देखिए, मैंने इसको लिख दिया a स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर 1/a स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2 मैंने अपनी मर्जी से कर दिया यहाँ पर, और यहाँ भी कर दिया। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि ये a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर होगा, तो ये तो कट जाएगा ना, वैल्यू तो 2 ही रह जाएगी यहाँ पर, लेकिन एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे, a स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस 1/a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू दिस। नाउ तो ये आइडेंटिटी क्या बन गई, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196, इसका स्क्वायर वहाँ जाके रूट बनेगा, ये हो गया 14। अगेन उसी स्टेप को दोबारा करेंगे, 2 इंटू a इंटू 1/a लिखिए चाहे ना लिखिए एक ही बात है, वहाँ 16 करेंगे। फिर दोबारा आइडेंटिटी बन गई a प्लस 1/a के होल स्क्वायर की, ये 4 हो गया। इसको अगर आप ध्यान से इसको पहले यहाँ डिवाइड करिए फिर यहाँ डिवाइड करिए, ये हो जाएगा a³ प्लस 1/a³। नाउ सी, आपके पास a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और आपको यहाँ तक जाना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था n³ माइनस में 3n, n³ माइनस में 3n, तो डायरेक्ट हो जाएगा 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 के 52, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन पेपर में इसको ऐसे नहीं करते, हम कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझ के हम लोग प्लस 2 करेंगे तो 196 आ गया, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 14 हो गया, फिर 14 में 2 जोड़ेंगे तो वो 16 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट कर दिया 4 हो गया, यानी कि a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 4 हो गई। और हमसे पूछे a³ प्लस 1/a³, वो क्या होती है, n³ माइनस 3n होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 25 के 25 समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है, हिस्टोग्राम जो पाई चार्ट वाला था, इसके जितने भी जो कंसेप्ट हैं उसे आप अपनी कॉपी में जो रजिस्टर आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, सो दैट जब ये 36 मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे क्लर्क के पेपर के, तो आप अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज कर सकेंगे। धन्यवाद।